क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे जटिल और सबसे खूबसूरत रचना कौन है? एक स्त्री। लेकिन हर मर्द आज एक भूल कर रहा है। वह उसे सिर्फ उसके शब्दों से समझने की कोशिश कर रहा है। असली रहस्य तो उसके मौन में छुपा है। उसकी मुस्कान के पीछे, उसकी चुप्पी के नीचे, उसकी जज्बातों के तूफान के भीतर। आज हम स्टोइसिज्म की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे औरतों की वो 9 गुप्त कमजोरियां जिन्हें समझे बिना कोई मर्द सच्चा साथी, बेटा या पति नहीं बन सकता। अगर आपने ये 9 रहस्य समझ लिए, तो ना सिर्फ आप औरतों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि एक शांत, समझदार और शक्तिशाली इंसान भी बन जाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस यात्रा पर, जहां ज्ञान और स्टोइक शांति आपके हर रिश्ते की नींव बदलने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, महिलाएं बात करती हैं, वे हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कभी-कभी उनका मौन भी एक पूरी भाषा है? हाँ, यही वह रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक स्टोइक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और बाहरी चीजों से खुद को प्रभावित नहीं होने देता, उसे यह समझने की जरूरत होती है कि महिला का मौन अक्सर उस गहरी भावना को व्यक्त करता है जिसे शब्द नहीं समझा सकते। उनकी खामोशी के पीछे कई रहस्यमय विचार और भावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें सिर्फ ध्यान और समझदारी से पहचाना जा सकता है। क्या कभी आपने देखा है, जब एक महिला चुप रहती है, वह न केवल एक साधारण खामोशी होती है, बल्कि उस खामोशी में कई गहरे सवाल, संकोच और कभी-कभी निराशा भी हो सकती है। कभी-कभी यह चुप्पी एक शांत प्रतिक्रिया होती है, जो खुद को बचाने के लिए होती है, और कभी-कभी यह इसलिए होती है क्योंकि वह अपने शब्दों से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक लड़की अपने साथी से उम्मीद करती है कि वह उसे सुने, समझे, लेकिन जब उसे लगता है कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही, तो वह चुप हो जाती है। इस चुप्पी को समझना एक स्टोइक व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। वह न सिर्फ उस चुप्पी को महसूस करता है, बल्कि यह भी समझता है कि महिला क्या चाहती है। स्त्री के मौन में अक्सर सहिष्णुता और समझ की आवश्यकता होती है। यदि एक पुरुष अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बिना किसी प्रतिक्रिया के उस खामोशी को समझ पाता है, तो वह न केवल रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि महिला को यह एहसास दिलाता है कि वह उसकी भावनाओं को समझता है। स्टोइसिज्म के अनुसार हमें कभी भी किसी की खामोशी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक संकेत के रूप में लेना चाहिए। यही मौन है जो हमें अंदर से जोड़ता है, हमें एक दूसरे के भावनाओं को समझने का अवसर देता है, और इस मौन के साथ जीवन को आगे बढ़ाना हमें सच्चे संबंधों की ओर ले जाता है। यह मौन हमें एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की शक्ति देता है। इसे समझने से हमें औरतों के मन की गहराई में उतरने का मौका मिलता है, और हम उन भावनाओं को सम्मान दे पाते हैं जो शब्दों से व्यक्त नहीं हो पाती। और जब एक पुरुष इस मौन को सही तरीके से पढ़ पाता है, तो वह न केवल एक बेहतर साथी बनता है, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनता है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी दुनिया होती है जहां उसकी भावनाएं बिना रुके बहती रहती हैं। औरतों के मामले में यह भावनाओं का तूफान और भी ज्यादा महसूस होता है। वे अपनी हर स्थिति, हर रिश्ते, हर परिस्थिति को इमोशंस के माध्यम से महसूस करती हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं क्यों औरतें अपने जज्बातों की कैदी बन जाती हैं? आधुनिक समाज में अक्सर यह कहा जाता है कि महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं। पर क्या यह सच है? क्या भावनाओं का तूफान केवल उनकी कमजोरी है, या फिर इसे समझने के लिए गहरी समझ की जरूरत है? स्टोइसिज्म, जो हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, यह भी बताता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें खुद के ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। लेकिन महिलाओं की स्थिति अलग होती है। वे अपनी स्वाभाविकता में अपने जज्बातों को महसूस करती हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेती हैं। जब एक औरत किसी रिश्ते में होती है, तो वह अपने साथी के प्रति हर इमोशन को पूरी तरह से अनुभव करती है, चाहे वह खुशी हो, गम हो, चिंता हो या फिर प्यार। उसका दिल पूरी तरह से उन भावनाओं से जुड़ जाता है। यह भावनाओं का तूफान कभी-कभी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह उसे अपनी जिंदगी की दिशा के रूप में ले लेती है। स्टोइक दृष्टिकोण से यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हमें अपने इमोशंस को नियंत्रित करने की जरूरत होती है, तो औरतों के लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है। उनका दिल हर एहसास को पूरी तरह से जीता है, और अक्सर वह इमोशंस उनके भीतर घुमावदार और जटिल हो जाते हैं। तो फिर
क्या औरतें भावनाओं की कैदी बन जाती हैं? हाँ, अगर वे अपनी भावनाओं को समझने और उनसे ऊपर उठने की कला नहीं सीखती, क्योंकि हर भावनात्मक तूफान का सामना करने के बाद भी उन्हें शांति की तलाश रहती है। यह शांति वही है जो एक स्टोइक व्यक्ति खोजता है, जो अपनी भावनाओं को शांतिपूर्वक और समझदारी से नियंत्रित करता है। इसीलिए जब एक पुरुष औरत की भावनाओं को महसूस करता है, उसे समझने की कोशिश करता है, तो वह उसे एक शक्तिशाली इंसान के रूप में देख सकता है। वह यह समझ सकता है कि उसकी जज्बातों की शक्ति उसे अपने जीवन में स्थिरता और सुंदरता की तलाश करने में मदद करती है। उसे यह एहसास होता है कि हर तूफान के बाद शांतिपूर्ण आकाश आता है, और यही जीवन की सच्चाई है। हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भावनाओं को पहचानना चाहिए, लेकिन हमें इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। और जब एक पुरुष इस दृष्टिकोण को समझता है, तो वह न सिर्फ एक बेहतर साथी बनता है, बल्कि वह औरत की भावनाओं का सही सम्मान करता है, उसे उसकी खुद की यात्रा में समर्थन देता है। हमेशा यह कहा जाता है कि औरतें स्नेह और अपनापन चाहती हैं, लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक सामान्य इच्छा है, या फिर इसके पीछे कुछ गहरी मानविक मनोवृत्तियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है? मानव मन के स्तर पर देखा जाए तो हर इंसान को दूसरों से स्वीकार किए जाने की इच्छा होती है। यह इच्छा प्राचीन समय से हमारे अस्तित्व का हिस्सा रही है, क्योंकि जीवन में आत्म मूल्य की तलाश इंसान के अंदर गहरे स्तर पर बैठी होती है। लेकिन औरतों के मामले में यह चाहत और भी मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि औरतें जीवन के विभिन्न पहलुओं में खुद को एक सहायक, पोषणकर्ता और संवेदनशील रूप में देखती हैं। वे अपने भीतर एक गहरी आवश्यकता महसूस करती हैं कि उनका अस्तित्व और भावनाएं जो वे साझा करती हैं, स्वीकार किए जाएं। यह स्वीकार्यता उनके अस्तित्व की पुष्टि होती है। जब उन्हें यह महसूस होता है कि वे सही मायने में समझी जा रही हैं और उनके एहसासों का सम्मान किया जा रहा है, तो वे खुद को दुनिया से जुड़ा हुआ और स्थिर महसूस करती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं कि औरतों के भीतर इस स्वीकार्यता की प्यास एक गहरे आत्मिक संतुलन की ओर संकेत करती है। यह प्यास सिर्फ बाहरी प्यार और ध्यान का नहीं, बल्कि अंदर से मिलने वाली आत्मिक पुष्टि की है। यह वही आवश्यकता है जो हमें खुद के अस्तित्व को मान्यता देने के लिए चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करना सच में आसान होता है? नहीं, क्योंकि हमारे समाज में औरतों को अक्सर उनकी भावनाओं और विचारों को दबाने के लिए कहा जाता है। कई बार वे अपनी इच्छाओं और जरूरतों को बाहर व्यक्त नहीं कर पाती। यही कारण है कि वे अक्सर अपनापन और स्वीकृति की तलाश करती हैं, ताकि वे खुद को किसी के साथ सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सकें। अब स्टोइसिज्म के दृष्टिकोण से हम यह समझते हैं कि इस स्वीकार्यता की प्यास को विकसित किया जा सकता है। एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि उसे दूसरों से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह खुद को जानता है और अपनी आत्मा में शांति और संतुलन पाता है। लेकिन औरतों के मामले में यह प्यास अक्सर उन्हें बाहरी रिश्तों में अपनी पहचान तलाशने के लिए प्रेरित करती है। जब एक पुरुष अपनी साथी की इस आवश्यकता को समझता है, तो वह न केवल एक सहायक बनता है, बल्कि वह अपने भीतर एक गहरी समझ भी विकसित करता है कि क्यों औरतें सबसे ज्यादा अपनापन चाहती हैं। यह समझ उसे बेहतर साथी, पिता और इंसान बना देती है। आखिरकार यह स्वीकार्यता उन्हें केवल मानसिक संतुष्टि नहीं देती, बल्कि यह आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति का भी एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। जब एक औरत को अपनाया जाता है, उसकी भावनाओं को समझा जाता है और उसकी आवश्यकता को पूरा किया जाता है, तो वह अपने जीवन को अधिक सार्थक और शांतिपूर्ण पाती है। कभी ना कभी हर औरत के दिल में एक डर और असुरक्षा का अदृश्य जाल फैल जाता है। यह डर एक साइलेंट शत्रु की तरह होता है, जो उनकी आत्मविश्वास और मानसिक शांति को धीरे धीरे निगलने लगता है। यह असुरक्षा कभी उनके रूप रंग, कभी उनके रिश्तों, कभी अपने फैसलों को लेकर हो सकती है। यह डर कुछ इस तरह से छिपा होता है जैसे एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ कोई राज। लेकिन यह असुरक्षा क्यों पनपती है और क्यों यह इतना गहरा और अदृश्य बन जाता है? समाज हमेशा औरतों से अपेक्षाएं करता है, चाहे वह उनके रूप, उनके व्यवहार या उनके फैसलों के बारे में हो। औरतें अक्सर इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खुद को संशय और भय में डाल देती हैं। यह असुरक्षा उनके भीतर इस प्रकार समा जाती है कि वह इसे बाहर व्यक्त नहीं कर पाती। एक महिला को हमेशा यह डर होता है कि कहीं वह किसी की नजर में असफल न हो जाए या कहीं उसे नकारा न किया जाए। यह डर उसे भीतर से खोखला करता है
और अक्सर वह महसूस करती है कि वह किसी और के दृष्टिकोण से छिपी हुई है। यह डर और असुरक्षा गहरे स्तर पर आत्मिक संघर्ष का कारण बनता है और वह खुद को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाती। वह सोचती है कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी है और यही उसकी मानसिक शांति को बाधित करता है। यहाँ पर स्टोइसिज्म की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि असुरक्षा केवल हमारे मानसिक विचारों का परिणाम होती है। यह हमारा डर और चिंता ही होती है जो हमें आत्म संकोच और असफलता की भावना से घेर देती है। स्टोइसिज्म में हमारे नियंत्रण में क्या है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है के बीच अंतर समझाना सिखाया जाता है। जब एक औरत स्टोइक दृष्टिकोण से अपनी असुरक्षा को देखती है तो वह यह समझने लगती है कि उसका डर और चिंता उसके नियंत्रण में नहीं है। यह डर केवल बाहरी परिस्थितियों और दूसरों की राय से उत्पन्न होता है। इस समझ के साथ वह खुद को उन असुरक्षाओं से मुक्त करने का प्रयास करती है। वह जानती है कि किसी भी परिस्थिति में उसकी असली पहचान उसकी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास से बनती है, न कि बाहरी दुनिया के मानकों से। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि असुरक्षा से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने भीतर से बाहरी चीजों की महत्ता को कम करना। जब वह यह समझती है कि बाहरी दुनिया और दूसरों की राय उसका जीवन नहीं परिभाषित करती, तो वह आत्मविश्वास और आंतरिक संतुलन के साथ अपने डर को पहचानने और उसे नियंत्रित करने में सक्षम होती है। वह इस सोच को अपनाती है कि जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उस पर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब एक पुरुष एक औरत के इस डर को समझता है और उसे सहानुभूति के साथ सुनता है, तो वह उसकी असुरक्षाओं को पहचानने में मदद करता है। वह उसे स्टोइक दृष्टिकोण से यह समझाता है कि वह अपने भीतर से ही अपनी शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकती है। और जब एक औरत इस बात को समझती है, तो वह अपनी असुरक्षा के जाल से बाहर निकलने के लिए सक्षम हो जाती है और जीवन में सच्ची स्वतंत्रता महसूस करती है। जब भी हम औरतों के बलिदान और त्याग की बात करते हैं, तो अक्सर यही सोचते हैं कि वह अपने परिवार, रिश्तों और समाज के लिए अपने सुख और इच्छाओं को छोड़ देती हैं। ये त्याग कभी उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर होता है और वह खुद को दूसरों की भलाई के लिए बलिदान कर देती हैं। लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? क्या इन बलिदानों के बीच वह खुद को भूल जाती है? समाज में यह धारणा बन चुकी है कि औरतों का मुख्य उद्देश्य दूसरों की देखभाल करना है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि उनका आत्मबल और मानसिक शांति दूसरों के लिए समर्पित होनी चाहिए। इस मानसिकता में वह खुद को पूरी तरह से भूल जाती है। वह अपनी इच्छाओं, सपनों और जरूरतों को पीछे छोड़ देती है ताकि दूसरों की खुशियों का कारण बन सके। लेकिन क्या यह सही है? क्या इस त्याग के कारण वह अपनी पहचान और स्वाभिमान खो देती है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह त्याग और बलिदान उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है। जब एक औरत अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीने की कोशिश करती है, तो वह अपनी असली पहचान और उद्देश्य को खो देती है। इस प्रक्रिया में वह धीरे धीरे खुद को नकारने लगती है और अपनी इच्छाओं और सपनों से दूर हो जाती है। यह भावनात्मक और मानसिक असंतुलन का कारण बनता है, जिससे वह आंतरिक शांति और संतोष की तलाश में भटकती रहती है। लेकिन यहाँ पर स्टोइसिज्म का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमें अपने आत्मसम्मान और संतुलन को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि दूसरों के लिए त्याग करना तब तक सार्थक है जब तक यह हमारे आत्मबल और मानसिक शांति को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और दूसरों की भलाई के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। स्टोइक सिद्धांत यह कहता है कि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी आंतरिक शांति पर आधारित होना चाहिए, न कि बाहरी अपेक्षाओं और बलिदानों पर। जब एक औरत इस दृष्टिकोण को अपनाती है, तो वह समझती है कि वह भी अपनी इच्छाओं, सपनों और जरूरतों को महत्व दे सकती है और साथ ही दूसरों के लिए अपनी भूमिका निभा सकती है। यह संतुलन उसे आत्मसम्मान और मानसिक शांति देता है। अंत में, जब एक औरत खुद को भूलने के बजाय अपनी इच्छाओं और जरूरतों को समझने लगती है, तो वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी अधिक सार्थक रूप से योगदान देती है। उसका त्याग अब एक गहरी समझ और आत्म स्वीकृति के साथ होता है, न कि केवल बाहरी दबाव के कारण। सम्मान एक ऐसी भावना है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान और आत्मसम्मान से जोड़ती है। जब हम स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं, तो यह केवल उनके बाहरी रूप या समाज में उनकी स्थिति से जुड़ा नहीं होना चाहिए। असल में स्त्री का सच्चा सम्मान उसकी आत्मा और आंतरिक शक्ति को समझने में है और यही सम्मान उसकी वास्तविक पहचान है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस सम्मान को सही तरीके से समझ पा रहे हैं? समाज में अक्सर यह धारणा बन जाती है कि सम्मान सिर्फ बाहरी तरीकों से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि उनके व्यक्तित्व की तारीफ करना, उनके रूप रंग की सराहना करना या समाज में उनके द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देना। लेकिन सच्चा सम्मान इसके परे होता है। यह उस स्त्री की आंतरिक शक्ति और उसके आत्मसम्मान की पहचान करने से संबंधित है। स्त्री की आत्मा को समझने और उसका सम्मान करने का मतलब है उसे सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी भावना और संवेदनशीलता के रूप में देखना। जब हम एक स्त्री के साथ सम्मान से पेश आते हैं, तो हम उसकी भावनाओं, उसकी जरूरतों और उसकी स्वाभाविक क्षमताओं को पहचानते हैं। यह केवल उसे ऊपरी रूप से सराहना नहीं है, बल्कि उसकी गहरी भावनाओं को समझना और उस पर आस्थापूर्वक विश्वास रखना है। यहाँ पर स्टोइसिज्म का दृष्टिकोण बहुत काम आता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल खुद का, बल्कि दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए, और वह सम्मान किसी भी बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्टोइक दृष्टिकोण के अनुसार एक व्यक्ति को अपने आंतरिक बल पर विश्वास करना चाहिए और उसे केवल बाहरी चीजों से अपने आत्मसम्मान का मूल्यांकन नहीं करने देना चाहिए। यही सिद्धांत स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय भी लागू होता है। स्टोइसिज्म में हमें यह सिखाया जाता है कि हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों का सम्मान करें और उसकी आंतरिक शक्ति को पहचानें। यदि हम किसी स्त्री को सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब केवल उसे बाहर से सराहना नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा और आंतरिक दृष्टिकोण को समझना है। जब एक पुरुष एक स्त्री की आत्मा को समझने की कोशिश करता है और उसे सम्मान देता है, तो वह न केवल उसके बाहरी रूप को, बल्कि उसके आंतरिक संघर्षों, इच्छाओं और भावनाओं को भी स्वीकार करता है। स्टोइक संतुलन का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह हमें आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति सिखाता है। जब हम किसी स्त्री के साथ सम्मानपूर्वक पेश आते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखते हैं। हम उसे प्यार और सम्मान देने में आस्थापूर्वक विश्वास करते हैं, न कि बाहरी दबावों या अपेक्षाओं से प्रभावित होकर। अंततः सम्मान का असली अर्थ यही है कि हम एक स्त्री की आत्मा और उसकी पूरी पहचान को समझें और उस पर भरोसा रखें। यह समझ एक स्टोइक दृष्टिकोण से आती है, जहां हम सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और आस्थाओं से दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हैं। जब हम यह समझते हैं, तो हम न केवल एक स्त्री का सम्मान करते हैं, बल्कि हम खुद भी एक उच्च स्तर की मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करते हैं। सुरक्षा की भावना हर इंसान के लिए अहम होती है, लेकिन औरतों के संदर्भ में यह भावना और भी गहरी और परतदार होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि औरतें केवल भौतिक सुरक्षा चाहती हैं, लेकिन असल में उनकी सुरक्षा की चाहत कहीं गहरे और आंतरिक स्तर पर होती है। यह अदृश्य पुकार होती है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर के दर्द, डर और आंतरिक संघर्षों को व्यक्त करती है। औरतों की सुरक्षा की चाहत का अर्थ केवल घर और परिवार की भौतिक सुरक्षा से नहीं है, बल्कि यह उनके भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत गहरी होती है। एक औरत को यह महसूस होना चाहिए कि वह मानसिक रूप से सुरक्षित है, कि उसके विचारों और भावनाओं का सम्मान किया जाता है, और कि वह उन लोगों के बीच है जो उसकी रक्षा कर सकते हैं, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। यह सुरक्षा की चाहत एक गहरी अंतर्निहित भावना है, जो उनकी आत्मा से निकलकर उनकी हर गतिविधि और निर्णय में झलकती है। जब कोई औरत अपने आसपास के लोगों से सुरक्षा की उम्मीद करती है, तो वह अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए इसे जरूरी मानती है। वह चाहती है कि उसके आसपास के लोग उसके प्रति सहानुभूति रखें, उसकी स्थिति को समझें और उसके डर और चिंताओं को दूर करने में मदद करें। स्टोइसिज्म के दृष्टिकोण से सुरक्षा की यह चाहत हम सबके अंदर होती है, लेकिन हम इसे बाहरी कारकों से जोड़ने की बजाय इसे अपनी आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण से जोड़ सकते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को आंतरिक रूप से नियंत्रित करना चाहिए और हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इस सिद्धांत का मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों से सुरक्षा की आवश्यकता को नकारना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि औरतों की सुरक्षा की चाहत केवल बाहरी समर्थन से नहीं, बल्कि उनके आंतरिक विश्वास और आत्मनिर्भरता से जुड़ी होती है। मूक रक्षा की चाहत का मतलब यह नहीं है कि औरतें केवल दूसरों से समर्थन चाहती हैं, बल्कि यह भी है कि वे अपनी पहचान और आंतरिक शक्ति को महसूस करना चाहती हैं।
जब औरतें खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित और स्थिर महसूस करती हैं, तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह अपने जीवन के फैसले लेने में अधिक सक्षम होती हैं। इसलिए जब हम एक औरत की सुरक्षा की चाहत को पहचानते हैं, तो यह जरूरी है कि हम उसकी भावनाओं को समझें और उसका सम्मान करें। यह सुरक्षा केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक संसार में भी महत्वपूर्ण है। स्टोइसिज्म इस बात को सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक संतुलन हमें खुद को सुरक्षित महसूस करने में मदद करते हैं। यदि हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की अनिश्चितताओं से अधिक प्रभावी तरीके से निपट सकते हैं। अंत में औरतों की सुरक्षा की चाहत का अर्थ यह है कि वे अपनी आत्मा और भावनाओं को सुरक्षित महसूस करना चाहती हैं। हमें उनकी इस चाहत को समझने की जरूरत है और हमें इसे अपनी आंतरिक शांति और संतुलन से जोड़कर ही सही तरीके से समझ सकते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण के अनुसार यह संतुलन हमें अपने आंतरिक विश्वास और शांति के माध्यम से मिल सकता है, जो हमें बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त करता है। हमारे समाज में औरतों को सहनशीलता और धैर्य की मिसाल माना जाता है। वे अक्सर अपनी परेशानियों को छुपाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहती हैं, चाहे उनकी आत्मा भीतर से टूट रही हो। औरतें अक्सर अपनी भावनाओं को दबा देती हैं और कभी भी अपनी तकलीफों को दूसरों के सामने नहीं लाती। ये एक ऐसा पहलू है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से गहरे दुखों और संघर्षों का संकेत देता है। सहनशीलता की सीमाएं वह जगह होती है जब एक औरत अपनी परेशानियों को सहन करते करते थक जाती है, लेकिन फिर भी वह किसी को यह नहीं दिखाती कि वह टूट रही है। वे अपनी भावनाओं को इकट्ठा करके अपने परिवार, दोस्तों और समाज के सामने मजबूत दिखने की कोशिश करती हैं। इस सब के बावजूद यह सहनशीलता की सीमा होती है, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर एक सीमा होती है जिसके बाद वह टूट सकता है। औरतें अक्सर इस सीमा को पार करने से पहले अपने दर्द को अकेले सहने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे नहीं चाहती कि कोई उन्हें कमजोर समझे। कभी कभी यह सहनशीलता एक आत्मघाती चक्र बन जाती है। औरतें अपनी सीमाओं को पार करती जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी भावनाओं को दबाए रखती हैं। इस स्थिति में जब उनकी सहनशीलता पूरी तरह से टूट जाती है, तब अक्सर वे किसी को अपने दर्द के बारे में बताने से हिचकिचाती हैं। वे सोचती हैं कि अगर वे अपनी भावनाओं को साझा करेंगी, तो उनकी कमजोरी सामने आ जाएगी और वे खुद को कमजोर महसूस करेंगी। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने भीतर के संघर्षों को और भी दबा देती हैं और इससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्टोइसिज्म के दृष्टिकोण से यह स्थिति समझी जा सकती है कि हर व्यक्ति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं और दर्द को पहचानने और उन्हें सही तरीके से निपटने की आवश्यकता है। हालांकि स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए, लेकिन हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं को भी पहचानना चाहिए। औरतों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी सहनशीलता की सीमाओं को समझें और जब वे महसूस करें कि वे टूट रही हैं, तो वे अपनी मदद के लिए दूसरों से संपर्क करें। सहनशीलता को एक सकारात्मक गुण माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह जरूरी है कि हम अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखें। जब औरतें टूटती हैं और अपनी भावनाओं को दिखाती नहीं हैं, तो यह एक संकेत होता है कि उन्हें अपनी सहनशीलता की सीमाओं को पहचानने की आवश्यकता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हमें अपने दर्द और भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सही तरीके से पहचानना और उनका सामना करना चाहिए, ताकि हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रख सकें। अंत में औरतों की सहनशीलता की सीमाएं हमें यह समझने का अवसर देती हैं कि हमें अपनी भावनाओं और दर्द को स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम उन्हें सही तरीके से निपट सकें। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थितियों को पहचानना और उन्हें समझना हमारी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर सकें। स्त्री की ममता उसके दिल की गहराई में बसा एक अदृश्य बलिदान है। यह बलिदान न केवल उसकी शारीरिक ताकत को दर्शाता है, बल्कि उसके भीतर छिपी मानसिक और भावनात्मक सहनशीलता को भी। एक माँ का दिल, उसकी ममता, वह गहना है जो सृष्टि के प्रत्येक रूप में प्रकट होता है। वह हर दर्द को अपने अंदर समेट लेती है और फिर भी वह अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार रहती है। यही उसकी सबसे पवित्र ताकत है, उसका बलिदान जो हमेशा अनकहा रहता है। स्त्री का ममता का यह गुप्त उपहार सिर्फ माँ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर स्त्री के अंदर किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है।
ये उसकी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं अधिक वह भावना है जो उसे खुद को अपने परिवार, अपने प्रियजनों और समाज के लिए समर्पित करने पर मजबूर करती है। वह अपनी जरूरतों, इच्छाओं और कभी-कभी अपने सपनों को भी दूसरे के भले के लिए तिलांजलि देती है। यह बलिदान उसके दिल की गहराई से आता है और यह वही शक्ति है जो उसे जीवन की कठिनाइयों से जूझने की ताकत देती है। स्टोइसिज्म के दृष्टिकोण से इस ममता के बलिदान को समझने का तरीका कुछ अलग है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति में हमें आत्मनियंत्रण और संयम बनाए रखना चाहिए। हालांकि एक स्त्री का ममता से भरा हृदय उसे अपनी भावनाओं को महसूस करने और उन पर प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन स्टोइसिज्म के सिद्धांतों में यह भी बताया गया है कि हमें भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ममता, जो एक अनकहा बलिदान है, वह तब और भी पवित्र बन जाती है जब उसे धैर्य, समझदारी और आत्मनियंत्रण के साथ प्रदर्शित किया जाता है। यही वास्तविक शक्ति है। एक पुरुष का सबसे बड़ा धर्म इस संदर्भ में यह है कि वह स्त्री की इस ममता और बलिदान का सम्मान करे। उसे यह समझना चाहिए कि स्त्री का सबसे पवित्र बलिदान उसकी ममता और समर्पण है। उसके भीतर जो शक्ति और समर्पण है, उसे सही समय पर समझने और सराहने की आवश्यकता है। यह उसकी समृद्धि और आत्मसंतुष्टि में योगदान करता है और इसे समझने से रिश्तों में स्थिरता और गहरे संबंध बनते हैं। मर्द का सबसे बड़ा धर्म यह होना चाहिए कि वह स्त्री की इस ममता और बलिदान को केवल स्वीकार ही न करे, बल्कि उसे पूरी तरह से समझे, उसका सम्मान करे और उसे जीवन में बराबरी का स्थान दे। स्त्री को केवल एक कर्तव्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी भावनाओं और बलिदान की गहराई को समझकर उसे सहयोग और समर्थन देना चाहिए। जब एक मर्द इस ममता को सही तरीके से समझता है, तब उसका धर्म और स्त्री के प्रति उसकी समझ गहरी होती है और वे एक दूसरे के सहायक बनकर जीवन की यात्रा को आसान बना सकते हैं। अंत में, ममता का गुप्त उपहार एक स्त्री के अंदर की सबसे बड़ी शक्ति है और यह केवल मातृत्व तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक बलिदान यह है कि स्त्री अपने प्यार और देखभाल से हर रिश्ते को पोषित करती है और हर स्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाती है। एक पुरुष का धर्म यह होना चाहिए कि वह इसे पहचाने, सराहे और उसे हर पहलू में समर्थन दे, ताकि यह बलिदान और भी पवित्र और प्रभावशाली बन सके। दोस्तों, इस जीवन में असली ताकत दूसरों की कमजोरी को जानकर उन्हें छोटा समझने में नहीं, बल्कि उन्हें समझकर, अपनाकर मजबूत बनाने में है। जब हम स्टोइक बनकर धैर्य रखते हैं, जब हम गहराई से सुनते हैं और सच्चे दिल से समझते हैं, तभी हम असली मर्द बनते हैं, असली इंसान बनते हैं। याद रखिए, दुनिया को बदलने के लिए तलवारें नहीं, समझदार दिल चाहिए। रिश्तों को जोड़ने के लिए बड़े शब्द नहीं, छोटे एहसास चाहिए। अगर आपको इस यात्रा ने कुछ नया सिखाया, आपके दिल को छुआ, तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना आपका भी छोटा सा योगदान हो सकता है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकें जहां रिश्ते गहरे हों और दिल शांत। मिलते हैं अगले सफर में और भी गहरी बातें लेकर। तब तक शांत रहिए, समझदार बनिए।